अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोरियो तो छोड़ियो की हाल है थोड़ा? मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे माई डार्लिंग्स। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी हाय हाय कहते हैं शादी ना होने से या देर से होने से इंसान मर नहीं जाता, लेकिन शादी गलत जगह हो जाने से इंसान मर जाता है। ओए होए होए होए, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है जिसने भी लिखा है, कमाल लिखा है कि ऐसे ही है, शादी ना होने से या देर से होने से इंसान नहीं मरता, लेकिन जहाँ गलत जगह पे हो जाती है ना, वहाँ ज़रूर इंसान मर जाता है। और ऐसे ही बेजोड़ हम लोगों ने देखा है रिश्ते, कई लोग तो घसीट घसूट के ले ही जाते हैं एंड तक और निभाते हैं, और कई लोग वाकई, लेकिन वो होते यही है जो घसीट के रिश्ता लेके चल रहे होते हैं, जिंदा लाशें बनी होती हैं और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और अक्ल शऊर अता फ़रमाए हम सबको भी, और अल्लाह ताला आसानियाँ करे उनकी जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। और मेरे पास कुछ कमेंट थे, मैंने कल सोचा वो भी मैं थोड़े से जो है पढ़ लूँ। बड़ा मुश्किल नाम है दी गर्ल है। आगे पता नहीं सिस्टर क्या नाम लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल है नशीन प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर पढ़ना। साजिद की माँ ने सही फैसला किया था जो कौसर के साथ रिश्ता ख़त्म किया। इसकी यही हरकतें देख के तो उन्होंने फ़ौरन रिश्ता एंड कर दिया था। साजिद ने अपनी माँ की बात ना समझी, अब मज़ा आ रहा है उसे। ठिशकू 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 हाँ यार, कभी कभी सही कहते हैं कि बड़ों के जो फैसले होते हैं ना, बड़े दुरुस्त होते हैं। समझदार समझदार जो बड़े होते हैं ना, सुलझे हुए जो लोग होते हैं, उनके ना बड़े अच्छे फैसले होते हैं, अच्छी उनकी सोच होती है, बहुत अच्छे फैसले होते हैं, यकीन माने। मैं तो आजकल पता है क्या, बहुत सारी ऐसी लड़कियां और लड़कों की बातें सुन रही हूँ, इंटरव्यूज़ वगैरह भी आ रहे होते हैं, देख रही होती हूँ जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं कि यार सच बताएं तो अम्मा अब्बा देखो, कुछ भी हो सोचते तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ना, तो बेहतर यही नहीं है कि लव मैरिज करके जलील हों, बंदा किसी को कहने जोगा भी नहीं होता जब लड़ाई होती है या मसला होता है। तो वालदैन का जो है किया हुआ रिश्ता बेहतर होता है, ताकि मुश्किल टाइम में वो संभाल भी लेते हैं, वरना अक्सर माँ बाप भी हाथ उठा लेते हैं कि भाई हमारा कोई वास्ता तलक नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बाकी रही बात ये कौसर के हवाले से, तो हाँ कुछ तो ऐसा होगा जो उन्होंने देखा होगा और फिर उन्होंने इनकार कर दिया, वो रिश्ता तोड़ दिया, और उसके बाद जो है फिर सितारा से ही जो है उन्होंने ये रिश्ता साजिद का तय पाया और फिर जल्दी से शादी कर दी। कैसी किस्मत है फिर कौसर की, कि फिर उसका जो अभी बहनोई है उसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, उन्होंने भी वो मंगनी तोड़ दी, उन्होंने भी वो मंगनी तोड़ दी और फिर उनकी छोटी बहन से शादी की। फिर उसके बाद जो है पता नहीं क्या इश्क मटक्का चढ़ा था साजिद साहब को, उसने जाके चुपके से ब्याह खड़का लिया और इन्होंने शादी कर ली चुपके से, मतलब निकाह कर लिया, और रुखसती बाद में, फिर लड़ाई शड़ाई होने के बाद रुखसती हुई थी। वो तो फिर सितारा ने सारा बताया कि भाई इसने मेरे से छुपके से निकाह किया हुआ था, और अब जो है मुझे इसने बताया है, तो फिर मैंने सोचा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि भाई मेरी ज़िंदगी पे ये पहाड़ टूट चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नेक नसीब करे यार। कोफ्त होती है दिल में, ऐसे उलझन सी होती है सोच कर भी जिन औरतों के साथ गुजरती है, और ख़ासकर उन औरतों के साथ जो खालिस अपने घर को चला रही होती हैं, उनके दिल में मक्कारी या यारी नहीं होती, वो चाह रही होती हैं अपने घर को अच्छे से लेके चलें, स्ट्रगल कर रही होती हैं बच्चों के लिए, वो बहाना नहीं बनाती वे तू मैनू खर्चा नहीं दिता जा तेरी मेरी कट्टी मैं नहीं बोलती तेरे नाल बहाने बहाने से रुस के चली जाती हैं। होता है ना, होता है, ये नहीं होता, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहाना बनाती हैं, लड़ाई ढूंढती हैं घर खराब अपना करने के लिए ना, बहाने ढूंढते। तू तो मैंने खर्चा ही नहीं दिंदा, चाह मैं तेरे नाल नहीं बोलती, तू तो बच्चों नू ए फलां चीज़ लैके देनी सी, नहीं लैके दी ना अपने, मैं बस आपसे नहीं हूँ, मैं कट्टी हो रही हूँ, मैं नाराज़ हो रही हूँ। लेकिन कुछ औरतें घर चलाने के लिए क्या करती हैं, चुपचाप मेहनत करती हैं, लगन करती हैं,
इसलिए ताकि मेरा घर मेरी जन्नत बन जाए। है खैर, यहाँ पे जो है किचन जादू, वो कह रही हैं इससे पता चलता है कि अब तक जो सितारा के घर की बातें, मतलब ये टूर सितारा ट्रिप की बात हो रही है, कि इससे पता चलता है कि सितारा के घर की बातें जो हैं जो निकलती थी तो कौसर और रमज़ू ही निकालते थे। जब से वो सितारा की ज़िंदगी से दूर हुए हैं, अब सितारा की कोई भी बात बाहर नहीं आ रही है। इसलिए ही लोगों को, मतलब जो मुखालफिन हैं उनको आग लगती है। तो भाई हम ये वाला कमेंट अभी फिर दोबारा मुझे आया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जो है समीना खान कह रही हैं कि कौसर को बस बराबरी करनी है सितारा से, लेकिन उसकी जैसी मेहनत और सब्र नहीं करना, उसके जैसा मेहनत और सब्र नहीं करना, बस बराबरी करनी है। मैं बराबर लेना, मैं नहीं बोलूँ बराबर ला के चलो, कसीट के चलो, ला के चलो, बस मैं नहीं कमीशन मेरे तो नहीं होता। इस तरह के लोग मुझे बड़े भैड़े लगते हैं जो करते कराते कुछ नहीं है, लेकिन आपकी रीस करते हैं। हमारे यहाँ रीस कहते हैं, मुकाबलाबाजी कह लें, क्या कहेंगे हमारे यहाँ तो रीस ही कहते हैं। रीसा कर दी है कुड़ी मुंह में पानी आता रहता है। मैंने भी बराबर ला कर चलो, मैं करना कुछ नहीं है। अच्छा, जेरसी श्योर, ये सिस्टर का कमेंट है। नौशीन सिस्टर कैसी हैं आप? नौशीन सिस्टर, आपने एक बात नोट की है कि सितारा के सरप्राइज़ हम व्यूवर्स के लिए सरप्राइज़ ही होते हैं, लेकिन कौसर हेटर्स को सब कुछ होने से पहले बता दिया करती थी। सितारा के सरप्राइज़ ख़राब कर देती थी। अल्लाह पूछे कौसर को यार ये तो है, सितारा के जो सरप्राइज होते हैं ये हमारे लिए सरप्राइज होते हैं। हम सरप्राइज को, मतलब उस तरीके से जो चीज़ें सरप्राइज ही होती हैं। वाह अच्छा ये भी हो गया, वाह वेल डन वेल डन वेल डन। लेकिन ये जो है ना मोहतरमा, इन लोगों ने, अच्छा ये मैं आप लोगों को बता दूं, सिचुएशन से सिचुएशन निकली है। मतलब कौसर की किसी से दुआ सलाम है, आगे फिर उनकी किसी से दुआ सलाम है, वहां से मामलात खराब हो रहे थे। सितारा के घर के अंदरूनी जिंदगी खराब हो रही थी, अंदरूनी मसले खराब हो रहे थे, डिस्टर्बिंग हो रही थी। समझ आ रही है आपको? यूट्यूब पे तो हो रही है ना, समझ आई है? यूट्यूब पे तो मतलब चीज़ें चल ही रही हैं ना, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक। आ तुझे प्यार करूं, वही वाली कहानी है। प्यार क्या, गालियां ही दे रहे होते हैं। प्यार क्या देना, नफरत करने वाले कहाँ प्यार देते हैं, तो गालियां ही दे रहे होते हैं ना। लेकिन अब ये जहर सितारा के घर तक पहुंच चुका था, समझ आई? पहले वाईटी तक था, अब इस दौरान ऐसी चीजें हुई कि ये जहर सितारा के घर के अंदर, दहलीज के अंदर पहुंच चुका था। फिर जब समझाया गया तो कहा गया फिर क्या होया, फिर क्या हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हैं? फिर मुकर गए। तो इनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। खैर ज़हीन तो है, पता तो है इनको कि भाई हमारे दुश्मन कौन है, सज्जन कौन है, हमारे लिए दुआएं कौन करता है, और हमें हमें अंदर से जड़ें कौन काटता है। इतना तो अब इन लोगों को पता चल गया, सितारा हो या साजिद हो। सुनीता के व्लॉग सिस्टर कह रही हैं सितारा साजिद ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, अब कम से कम एंजॉय तो करेंगे ना फैमिली के साथ। बिल्कुल, आपका ही मैंने कल सुबह कमेंट पढ़ा था, सितारा के व्लॉग से आने से पहले ही आप जो है समझाने की बात कर रही थी, तो बहुत ज़बरदस्त कमेंट था आपका। लेकिन देखें अब सरप्राइज़ मिल गया। लर लरे लर लरे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वही इसे अच्छा ये मैंने कमेंट पढ़ लिया ऑलरेडी। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब हम बढ़ते हैं, चाचा अनवर का व्लॉग आया तो मैं ना बैठी, मैं क्या, मैंने ना थंबनेल देखा मज़े की बात है, थंबनेल मैंने देखा मैं बड़ी हैरान हुई। कौसर के सच सामने आ गए, बेचारी मजलूम है, सितारा बस कर दो जुल्म करना,
हाय ओ रब्बा, मैं कहला दस कुड़ी ऐ की हो गया। ये किस किस्म का थंबनेल है, ऐ की हो रहा है। खैर मैं तो हैरान परेशान, मैं क्या है कि क्या दिया चाचे ने। अंदर जाके देखते हैं, मैंने कहा हो सकता है कुछ उल्ट ही हो। अक्सर होता है ना, अट्रैक्शन वाले थंबनेल लगाए जाते हैं। तो जब अंदर देखा तो अंदर कुछ और ही था है। अच्छा, इतना जो है कहता है कि साजिद के सारे व्लॉग देख लो उठा के, उसमें कौसर मजलूम जो है नज़र आती थी। कितना मजलूम थी बेचारी, हैं देखा नहीं है, इतना बुरा सलूक करती थी उल्टा हस्बैंड के साथ। जिसको मजलूम कहा जा रहा है वो असल में अपने ही हस्बैंड के साथ जुल्म करती थी, उसको बुरा सलूक करती थी। बाकी जो है आसम क्या आके बताएगा, इनको जलील करने के लिए जो है क्या बोलेगा सितारा और साजिद को। सितारा रिश्ता लेके आई थी, या जो है मतलब इस तरह से प्रोपोगंडा करेगा और ड्रामेबाजी करेगा क्या? फिर कौसर बच्ची थी, उसका बाप बच्चा था जो सितारा के कहने पे रिश्ता देंगे, इस तरह से चाचा ने बोला हुआ था कि भाई ये जो धमकियां दे रहा है आज का छोरा, और कह रहा है मैं सारे प्रूफ लेके आऊँगा। तो जो प्रूफ तू लेके आएगा तो उससे क्या साबित करना चाहता है? ले आ जितने प्रूफ ले आने, यहाँ पे बड़े लोग आए बड़े लोग गए, तू भी आ जा, तू भी मज़ा चख ले। जैसे साजिद का है 10-15 दिन बाद तेरी वैसे ही फट जानी है। फिर तुम लोग उबलते फिरोगे, तिरतराते फिरोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि यहाँ पे जो है सितारा ने अगर उसे जो है मतलब सितारा ने तो उसे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, उसे कबूल किया। अगर वो चाहती तो वो भी डिमांड रख सकती थी साजिद से, या कौसर को रखो या फिर मुझे रखो। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बस ये लोग जो हैं आ जाते हैं अगलों को, मतलब दूसरे बंदे को नीचा दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है तुम्हारी बहन को फेंका नहीं था, मतलब हमारी लड़की ने, सितारा ने फेंका नहीं था, उसे कराची लेके गई, उसे इस्लामाबाद लेके गई, उसको हर चीज़ जो है मुहैया की, साथ साथ रखा। उसने ये नहीं कहा कि साजिद तू शादी की है, तू जान तेरा कम जाने, तो अफोर्ड कर सकता है रख, नहीं अफोर्ड कर सकता ना रख। असी तो अपनी जिंदगी मस्त माहौल ते मिठे चौल हाँ। मैं तो अपने बच्चों को लेके भाई बैठी हूँ, अपना खर्चा भी कर रही हूँ, खा भी रही हूँ, कमा भी रही हूँ। कौसर जो है वो तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी सिरदर्दी नहीं है, ये भी कह सकती थी सितारा, बिल्कुल कह सकती थी। बाकी उसने कहा कि अब मैके कुछ दिन के लिए छोड़ के आए तो वहां से ही बैठ के तुम लोग शुरू हो गए और सितारा से ज़बरदस्ती तुम लोग लड़ना चाहते हो, और जो है भाई भाई को आगे लेके आ गई है अपनी सपोर्ट में। मिसनी है जी, मिसनी मिसनी। किससे तो कुछ भी नहीं जाना। यहाँ पे हमें तो अच्छा लग रहा है भाई, हमें क्या अच्छा लग रहा है, साजिद के 14 तबक जरूर रोशन होने चाहिए। साजिद साजिद की आंखें जरूर खुलनी चाहिए कि भाई ऐ हो या की है मेरे नाल। उसको जरूर पता चलना चाहिए कि आज दे छोरे जो है ना ये मेरे साथ हरकतें कर तो कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, भाई को जो है आगे लेके आ गई है अपनी सपोर्ट में। बाकी बहुत चाचा कहता बहुत दुख हुआ, सितारा ने इतना खिलाया पिलाया, साथ दिया, साथ रखा, लेकिन ये लोग बात नहीं आ रहे, उल्टा साथ चलने की बजाय जो है ये लोग उसी के ही दुश्मन बन गए हैं, और मतलब लड़ने के लिए जोर भी दे रहे हैं, ज़बरदस्ती लड़ना चाहते हैं। बाकी जो है ये चाहते हैं कि हम रोज़ आएँ, रोज़ ट्रोल करें, प्रवोक करें, ताकि सितारा आए और इनको जो है जवाब दे, फिर इन लोगों के चैनल चमकें। इस तरह से इन्होंने जो है जवाब दिया है कि भाई ये चाहते हैं कि भाई सितारा जो है इनको आए, ये ज़बरदस्ती इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि ये अपना चैनल चमका सकें, उस पर जो है ज़बरदस्त व्यूज़ वगैरह कमा सकें। ये इस तरह से डिबेट करके ना ज़बरदस्ती की लड़ाई करना चाह रहे हैं।
ताकि इन लोगों के चैनल चमक जाएं। बाकी बहन को तो बहुत लिया, लेकिन फिर भी उसका व्लॉग नहीं चला। सितारा से ये जवाब सुन के व्यूज़ लेना चाहते हैं। और बाकी जो है कंट्रोवर्सी भी ये खुद ही कर रहे हैं ताकि सितारा को मज़ीद तंग किया जाए। बाकी जो है सितारा का जो है घर हो गया या सितारा की मतलब कोई चीज़ वो लेती है, उससे इनको बड़ी मतलब तकलीफ़ है, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर चाचा ने कहा कि सितारा के चैनल से फेमस होने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। मेरा भाई, मेरी जो है आ, मतलब बाकी नजमा वगैरह का नाम ले रहा था, सबका नाम ले रहा था। कभी पहले इन लोगों ने क्या किया, सितारा की खुद की बहन भी हो गई, इन लोगों ने क्या किया कि इसके चैनल पे आए, फेस वैल्यू बनाई, उसके बाद उसी के ही अगेंस्ट हो गए और उसकी पब्लिक ख़राब की। इस तरह से ढेर सारी सितारा की ऑडियंस ख़राब कर चुके हैं। मैंने भी बहुत सारे ऐसे सितारा के जो मुखालफीन हैं अभी, उन लोगों को सुना और देखा हुआ है। जाहिर सी बात है 4-5 साल से हम लोग एक साथ हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, एक दूसरे को काउंटर भी करते हैं, सुनते भी हैं। वैसे आजकल तो मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनती, लेकिन जहाँ तक हमें पता है, हमें यही पता है कि ये पहले सितारा के फैंस हुआ करते थे। लेकिन जब सितारा की बहन, चाचा, मामा, ताया, फुप्पा, इधर उधर फलाना मतलब सारे उठ के अपने चैनल चमकाने लग गए और इसको नीचा दिखाने लग गए, उस दौरान ऑडियंस उनकी ख़राब हुई है। और फिर सितारा की ट्रोलिंग में और सितारा की मुखालफत में बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए और बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए। जो उसको चाहते थे, मोहब्बत देते थे, वो उसके ख़िलाफ़ हो गए। सही है ना? तो ये तो है। फेम नाम बना के और फेमस हो के शाउट आउट लेके और उसके बाद बहन हो गई, भाभी हो गई, चाचा हो गया, कोई भी हो गया, वो सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए और उसको ही टारगेट करना शुरू हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता सारे निकल के सामने आ गए, वो भी सितारा के ख़िलाफ़। बाकी जो है अब ये कहते हैं कि सितारा कौन है हम तो नहीं जानते। पब्लिक इन्होंने बटोर ली है और आगे मैदान में जो है उसके ही ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। बाकी उन्होंने कहा कि सारा कुछ वाईटी पे भी मतलब जैसे वाईटी चलानी है, चैनल मोनेटाइज करना है, ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये सारा कुछ इन्होंने सितारा से ही सीखा है और उसके बाद इन लोगों ने आगे आगे बढ़ के उसी को ही जलील किया और उसी की ही बुराइयां की, उसी की ही पब्लिक से मतलब बदजन किया, उसका दिल ख़राब किया ऑडियंस का, ऐसे जैसे सारे खुद फरिश्ते हों और दूसरों को बुरा बना दिया। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा इन्होंने सितारा की वजह से पहचान हासिल की और फिर उसके बाद जो है उसके खिलाफ हो गए। बाकी जो है जैसे जैसे सबके हालात अच्छे होते गए, सारे लोग अपनी आंखें जो है माथे के ऊपर रखते गए और उनके तेवर ही बदलते गए। ऐ तो गल है वैसे कुछ नहीं था तो बाजी 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 है, बाजी इस तरह करते थे, बाजी दाल तसन बाजी, हाँ 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 बाजी 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 करते थे। जब नहीं थी समझ या फेम नहीं मिला था, शोहरत नहीं मिली थी, जैसे ही शोहरत मिल गई फिर सब ने इंस्टा भी बनाना शुरू कर दिया, नंबर भी देने शुरू कर दिए, चैनल तो बने बने, ऑडियंस भी बनाई। फिर उसके बाद जो है नेम फेम हासिल करने के बाद उसकी बुराइयां शुरू कर दी और आंखें माथे पे रख ली। तू कौन? फिर ये वाला रवैया अपनाना शुरू हो गए। अब जो है कहते हैं कि उनको गिराने के लिए जो है इन लोगों ने ग्रुप बंदी बना ली हुई है। अब इसकी कमी रहती थी, ये भी बहन भाई आगे आ गए अब इनकी भी कमी रहती थी, ये भी आ गए। और पता नहीं कौन कौन आएगा, मैं तो ये हैरान हूँ और कौन कौन आएगा भाई उसके बाद जो है कहते हैं बुराइयां करना शुरू हो गए, उनकी बुराइयां करने लग गए और फिर मज़ीद ऑडियंस ख़राब की। बाकी सितारा ने जो गलती की है वो नहीं करनी चाहिए थी, उसे इतना प्रोटोकॉल ना देती, अपने बराबर ला खड़ा किया। ये बोला उन्होंने कि ये उसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। बाकी मैं भी यही कहूँगी, यस उसे वाकई ये वाली गलती नहीं करने देनी चाहिए थी। जो मैंने पहले बात की है ना शुरू में कि भाई शौहर की जिम्मेदारी थी, तू जान तेरा काम जाने, हम आज़ाद हैं,
आपने इतना मोहब्बत दे दी, अब आपके मुखालफिन कहते हैं तुम उधर ट्रिप पे जो गई हो उसको भी साथ घसीट के लेके जा, मतलब उसको सासू अम्मा बना रहे हैं उसकी, ये शोहर बनाने पे तुले हुए हैं कि जैसे साजिद से नहीं सितारा से शादी हुई है। सितारा ने प्रोटोकॉल ही इतने दिए हैं कौसर को कि अब उसके मुखालफिन यही मशवरे दे रहे होते हैं, देखो देखो वो ट्रिप पे गई है तुम भी जाओ। भाई वो अपने पैसे नाल गई है, वो भी जावे हैं वो भी जावे घूमे फिरे। तो ये वाकई गलती तो है, अपने बराबर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन सितारा ने बहन बना के रखा और बहन बनाने में लगी हुई थी। असल में वो मिल के रहना चाहती थी, और बाकी जो है सितारा अपने हस्बैंड से हालांकि ये भी डिमांड कर सकती थी कि मुझे रखो या फिर इसको रखो। ये डिमांड करती तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ये पहले से ही जान छुड़ा चुके होते, या खुद साजिद इनको रखता या उनको रखता, मामला ही ख़त्म, रोला ही ख़त्म। लेकिन नहीं, इसने उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, उसको बराबर रखा, उसको हर चीज़ मुहैया की, हर तरह से उसको अयाशी दी, हर तरह से उसको पहनाया, मतलब अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छी रिहाइश दी। उसके बाद अब ये लोग भी सर पे चढ़ गए हैं। वैसे भी सितारा बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है, वो नरम दिल है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो सितारा की वजह से चल रहे हैं, बहुत सारे जिन किसकी बेटियों की शादी करवाई तो किसी के कुछ तो किसी को कुछ। वो मेरी भी हेल्प करती है, मैं भी उसका गरीब चचा हूँ, मेरी भी वो अक्सर हेल्प करती रहती है। बाकी लोग हिसाब लेने ऐसे आए हैं जैसे कि क़यामत वाले दिन हिसाब नहीं होगा। हिसाब ये लोग क्यों लेना चाह रहे हैं, जबकि हिसाब तो सबका होना है और होना भी आखिरत में है, और हिसाब लेने वाला कौन है, वो रब है। लेकिन यहाँ पे लोग ही हिसाब लेने पे लगे हुए हैं। अरे भाई, अगर वो बुरी है तो आप की नज़र में है, बाकी लोग जो है बाकी जो है रिश्तेदार हों या बहन भाई हों, आपस में लाजमी नहीं है सबकी बनती हो। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है। जैसे कि अब हम इतने सारे भाई भाई हैं या बहनें हैं, हम लोग भी अब अलग अलग हो गए हैं। हालात, वाक़यात, चीज़ें वाकई ही अलग कर देती हैं, क्योंकि हमारे बहन भाइयों के भी मिजाज अलग अलग हैं। मेरे भाई गुलामों को देख लो चाचा अनवर कहता है, अब मेरे भाई गुलाम को ही देख लो, तो वो अलग थलग हो गया है, बच्चों से भी, खुद से, मतलब बहन भाइयों से भी, हर चीज़ से अलग हो चुका है। बाकी सितारा ने कौन सा जुल्म किया है उसे जो है आके बताए, और प्रूफ लाता है लाए। जितना बोलोगे आप खुद ही गंदे होगे, ये मैं कह रही हूँ कि जितना ये बोलेंगे उतना ही खुद गंदे होंगे। जो भी प्रूफ लेके आने हैं ना, जो भी गंदगी फैलानी है फैलाओ, जितना हो सके फैलाओ। यहाँ पे बहुत तारे मीरे आए, बहुत सारे जो है शरारे भी आए, बहुत सारे गुब्बारे भी आए, फट फटा के साइड पे हो गए, निकल गए। लेकिन सितारा वही जो चमकता है और चमकता रहेगा, और वो चमक रही है, ऑडियंस उसके साथ है। आखिर उसकी कोई चीज़ अच्छी है तो ही ऑडियंस जुड़ी हुई है ना। ओ बेवकूफ़ो, बात सुनो, अगर उसमें कोई क्वालिटी है, अगर उसमें कोई चीज़ अच्छी नज़र आई है, ऑडियंस तो बेवकूफ़ नहीं है ना, इतनी आवाम को तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना भैया, हैं। तो उसमें अच्छाई है तो इसलिए जो है वो खड़ी है, इसलिए जो है ऑडियंस उसको मोहब्बत देती है, इसलिए वो चमक रही है। आखिर कोई तो वजह है। बहुत सारे गुब्बारे आए, फटफटाक हो के, ठुस हो के, छुर्लियाँ छोड़ के चले गए। और वही वाली बात है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आए थे दूसरों को एक्सपोज करने, खुद ही एक्सपोज हो के अपनी फिर किरचियाँ चुनते चुनते बेचारे खुद ही जख्मी हो के भाग गए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे, लेने बैठ जाओ ना बस फिर इंतहा ही हो जाए। बहुत सारे लोग जलील करने आए थे, जलील होके निकल लिए। तो आखिर कोई वजह है, जो सितारा में कोई अच्छी क्वालिटी है, जो उसकी अच्छे काम हैं, तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे देखते हैं, उसको दुआएं देते हैं, उसका व्लॉग ना इंतज़ार करते हैं, उसको शदीद मोहब्बत करते हैं, मशवरे देते हैं। माएँ बहनें बहुत प्यार देती हैं उसको। तो आखिर कोई तो क्वालिटी है ना, बिल्कुल है, और वो है सब्र, तहम्मुल और आजिज़ी। ये चीज़ें जो है ना उसकी, वो उसे बचाए हुए हैं, सब्र, तहम्मुल और आजिज़ी। और ख़ासकर माँ की फरमाबरदार बच्ची,
माँ का ख्याल करने वाली बच्ची, माँ की दुआएं भी ले रही है। आय हाय 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 दुनिया में। तो खैर, सबकी माएँ सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें, उनका साया अपनी औलाद के सर पे सलामत रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।